डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज दिल्ली एनसीआर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और उसी को लेकर के देखिए कल अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने ये ऐलान कर दिया, ऑटो वालों के लिए 5 गारंटी डिसाइड कर दी, उसका ऐलान कर दिया। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो ये 5 गारंटियां जो है वो ऑटो ड्राइवर्स को दी जाएगी। और अभी हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या लगता है, क्या दिल्ली सरकार, अगर दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या ये गारंटियां लागू हो सकती हैं या फिर इन पर भी कुछ डाउट रहेगा। देखिए, ये हमें सबको पता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है वो मुख्य रूप से चुनाव लड़ेंगी और जो कांग्रेस है उसमें बीच में एक पैर डालने की कोशिश करेगी और त्रिकोणीय मुकाबला। अभी जो है हम यहाँ पहुंच चुके हैं सीपी में और यहाँ पर ऑटो ड्राइवर से बात करेंगे कि उन्हें क्या लगता है, क्या सच में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो उन्हें ये जो 5 गारंटियां डिसाइड हुई है वो देंगी। नमस्कार सर। सर, आपको क्या लगता है, कल ही अरविंद केजरीवाल ने जो 5 गारंटियां डिसाइड की है कि आपको 10 लाख तक का बीमा देंगे, 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा देंगे, बच्चों की कोचिंग फ्री करवाएंगे, लड़कियों की शादी होने पर आपको 1 लाख रुपए देंगे, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो ये लागू हो सकती है? हाँ, जरूर हो सकती है, क्योंकि आज तक जो भी उन्होंने बोला है तो मेरे नजर में तो सब कुछ खरा उतरा है जी। एक सिवा वो लोकपाल बिल के अलावा मैं देख रहा हूँ जो भी कुछ बोला है वो सही में किया है। मतलब तो कर सकते हैं वो ये काम। मतलब आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसने ऑटो ड्राइवर्स के लिए सोचा है, तो अच्छी बात है कि कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री तो हुआ कि ऑटो वाले के लिए, रिक्शा वाले के लिए भी तो कुछ सोचा है। मैं तो आज तक किसी मुख्यमंत्री के मुंह से ये बात नहीं सुना हूँ कि ऑटो वाले के लिए कुछ हमदर्दी भी जताएं। ऐसा हमारे नज़र में कोई भी मुख्यमंत्री आज तक नहीं बोला था। ये तो इनका बड़प्पन है कि चलो ऑटो वाले के लिए भी कुछ सोचे हैं। तो दिल्ली में आपको क्या लगता है, अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आप किसको जिताने का काम करेंगे, आम आदमी पार्टी को या बीजेपी का कोई कैंडिडेट आपको? देखिए मैडम, ये तो पूरे दिल्ली के जनता के ऊपर निर्भर होता है जी। तो जनता की जिधर मूव होगी वही जीतेंगे। देखिए, ऑटो वालों को जो है अरविंद केजरीवाल एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं और कहते हैं कि ऑटो वालों का मैंने नमक खाया और ऑटो वालों के लिए हित में काम करने का काम मैंने बीड़ा उठा लिया। अरविंद केजरीवाल की कल का ही ये बयान है कि मैंने ऑटो वालों का नमक खाया और उनका कर्ज जो है वो मैं चुकाऊंगा। हाँ, तो ऑटो वाला भी भूलते नहीं है, उनको लाने वाला भी ऑटो वाला ही है जी, जो 2013 में पूरे 1 साल मेहनत करके उनका पब्लिसिटी किया था। वो इसलिए कि वो एक बार ऑटो वालों को सम्मेलन में बुलाया था, इसलिए। तो जो कोई ऑटो वाले का साथ देगा तो ऑटो वाला भी उसका साथ निभाएगा, ऐसी बात। तो अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोबारा आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार के लिए तैयार है? प्रचार हम लोग के थोड़ा न करते हैं, प्रचार तो खुद ही करते हैं। बाकी हर आदमी न्यूज देखता है, सब कुछ देखता है, सबका अपना अपना मत है जी। वो सब अपना अपना मत डालते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या लगता है आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसने जो ऑटो ड्राइवर्स को लेकर के जो ये 5 गारंटी दिया है, क्या लागू हो जाएंगी? इसका तो अब जीतने का टाइम आया, वोटिंग का टाइम आया, तब अब ये फ्री करेंगे वो फ्री करेंगे, इस टाइम से कहाँ थे जी। हाँ? और अभी जो देखा था कि जेल में थे। हम लोग का कितना दिक्कत है ऑटो में, जो हम लोग के कहा कहीं रहने का जगह नहीं, कहीं गाड़ी खड़ा करने का जगह नहीं, स्टैंड नहीं दिया गया। क्या हम लोग का फ्री किया गया है? कुछ फ्री नहीं है। तो क्या लगता है, क्या दोबारा से चुनावी खेल शुरू हो गया? वोट्स के लिए ये ऑटो ड्राइवर्स के लिए ऐलान किया गया जो 5 गारंटी दी गई है? हाँ, ये बस वोटिंग के लिए हो रहा है, जो हमें वोट करे ऑटो वाले तो बहुत साथ दिया था और देता, अब क्या साथ देंगे? अब तो हम लोग के लिए बस फ्री हो गया, जो ऑटो यहाँ से भाग जाए। मोटरसाइकिल जिसका मतलब हम लोग का TSR नंबर है, उस मोटरसाइकिल का कौन सा TSR नंबर है उसका भी दे दिया गया रोड में चलाने के लिए, बाइक लेकर चल रहा है सवारी। अब हम लोग के बच के आ गया दिल्ली में, अब हम लोग तो यहाँ से भगाने का ही चक्कर लग गया। तो ये जो रैपिडो, उबर वगैरह जो चली है ये नुकसान दे रही है ऑटो ड्राइवर लोग के, पूरे नुकसान है। जिसका मतलब इसका हम हर चीज टैक्स भरते हैं ना, बाइक वाले क्या टैक्स भरता है? वो अपना उसको तो प्राइवेट है, हमारा तो TSR गाड़ी है और उसमें बाइक चला करके हम लोग के तो जो भी 150 कमाते थे वो भी खत्म हो गया। तो आम आदमी पार्टी की सरकार ऑटो ड्राइवर्स के लिए क्या सुखद है या फिर दुखद है? अभी के समय में तो दुखद है।
मतलब कुछ नहीं किया ऑटो ड्राइवर्स के लिए और आने वाले टाइम में भी कुछ नहीं कर अभी दिक्कत है हम लोग का, बहुत दिक्कत दिया अभी। बहुत दिक्कत। तो बीजेपी की सरकार अगर लाना चाहे तो ऑटो यूनियन आएगा, बीजेपी का आएगा। बीजेपी का आएगा। देखिए ऑटो ड्राइवर्स की बात अगर माने, देखिए सबका अपना अलग अलग कहना है। आम आदमी पार्टी की सरकार और भी ऑटो ड्राइवर्स से जानेंगे। और देखिए सर, कल ही अरविंद केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवर्स के लिए 5 जो गारंटी उनका ऐलान कर दिया है। तो क्या लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का एक नया स्टंट है या फिर सच में केजरीवाल सरकार जो है वो सोचेगी? मैम, उन्होंने तो पहले वादे किए बोले थे, उसको लगभग पूरा किया। कुछ वादे रह जाते हैं, कोई भी पार्टी करती, तो ऐसा नहीं है कि सभी 100% वादे पूरा करती है। लेकिन ये है कि इन्होंने सोचा, तो बहुत अच्छी बात है कि ऑटो वालों के फेवर में सोचा है। तो और हमें पहले भरोसा है कि ये कुछ ना कुछ तो पूरा करेंगे। पूरा भरोसा आम आदमी पार्टी पर। तो इस बार के जो वोट है ऑटो ड्राइवर्स किसके साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ या बीजेपी? ये तो हर पार्टियों के साथ होता है, ये नहीं है कि 100% ऑटो वाले इन्हीं के साथ हैं। कुछ बीजेपी की तरफ है, कुछ कांग्रेस की तरफ है, कुछ इनकी तरफ है, बस ऐसे ही है मैम। सर आपको क्या लगता है कि जो ये ऑटो ड्राइवर्स को 5 गारंटियां दी गई हैं वो कहां तक सही है और कब लागू होंगी, या फिर ये चुनावी स्टंट ही है? नहीं, लागू तो जो उन्होंने वादा किया है वो तो वादा किया है, वादा वो निभाते हैं। ऐसी बात नहीं, जो वादा करा पहले ही उन्होंने जो काफी किया है वो ऑटो वालों को बहुत अच्छा किया है। लेकिन अब जो वादे करें और जो भी पूरे ही करेंगे वो, और आम आदमी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी जी। तो जब तक उनको पनिशमेंट नहीं मिल जाएगा तब तक हम उनको दोषी नहीं मान सकते। जब उनको कोर्ट सजा दे देगा तो हम उन्हें दोषी मान लेंगे। मतलब कोर्ट अगर आदेश दे देगा, कोर्ट सजा दे देगा तो वो दोषी कहलाएंगे। देखिए ऑटो ड्राइवर्स का 50-50 मामला चल रहा है कि कुछ लोग जो है वो बीजेपी के साथ सहयोगी बन रहे हैं और कुछ जो है आम आदमी पार्टी सरकार को यानी कि अरविंद केजरीवाल को बेहतर मान रहे हैं। तो और भी लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ है, क्या लगता है। नमस्कार सर। जी बोलो। सर कल ही जो है अरविंद केजरीवाल ने 5 गारंटियां लागू करी हैं। उसमें जो 5 गारंटियां हैं वो ये है कि आपको जो है लड़की की शादी होती है तो आपको रुपए मिलेंगे लड़की की शादी करने के, और 10 लाख का आपको जो है बीमा दिया जाएगा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। कोचिंग अगर आपके बच्चे हैं तो कोचिंग के लिए फ्री कोचिंग मिलेगी आपको, और साल में 2500 रुपए यूनिफॉर्म फीस दी जाएगी। मुझे जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा केजरीवाल से करेगा। हाँ, क्या लग रहा है, क्या आम आदमी पार्टी का चुनावी स्टंट है? मुझे तो ये लग रहा है कि ऑटो वाले को भगा दिया जाएगा कुछ दिन में दिल्ली से। हाँ। रियल बता रहा हूँ। मतलब रोष है आम आदमी पार्टी सरकार को लेके? हाँ, क्योंकि देखो ऑटो वाले के पास काम ही नहीं है बिल्कुल ही। जी। जो पहले बस चल रहे थे पुराने वाले, और फिर इलेक्ट्रिक बस निकाले हैं 50-60 और ज्यादा ही निकाले, लेकिन 50-60 मेरे हिसाब से निकाले हैं। तो जो पहले बस चल रहे थे उसे बंद करना चाहिए, तब दोबारा इलेक्ट्रिक बस निकालना चाहिए उसकी जगह पे, तभी ना ऑटो वाला चलेगा। तो ऑटो वाले का कमाई तो उसने खत्म कर दी बस वाले ने, और लेडीज जो MLA सब फ्री में बस में जा रही है, कोई ऑटो में बैठ ही नहीं रहा। तो मतलब ऑटो वालों की जो है वो सवारियों को कम करने का काम किया केजरीवाल सरकार। हाँ बिल्कुल ही, मान लो एक तरह से ऑटो वाले को मारने की बात है, वो तो कहने की मतलब वही है। तो बिल्कुल ऑटो वाले के पास तो करेगा क्या? हाँ। जो अगर 1000 रुपए कमा के ना ले जाए घर एक दिन में ऑटो वाला, तो ऑटो चलाएगा क्यों? अगर हम ऑटो चला रहे हैं पब्लिक का सेवा ही तो कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में ही तो हैं। अगर आप हमें काम नहीं दोगे करने के लिए, हम कहाँ से करेंगे? ओला है, रेपिडो है, बाइक है, प्राइवेट बाइक भी उसने लागू करवा रखा है दिल्ली, वो सब बंद करना चाहिए, वो सब बंद ही नहीं करा। प्राइवेट बस, प्राइवेट बाइक। क्या लगता है अगर सरकार चेंज हो, अगर बीजेपी की सरकार आए तो कोई फायदा मिल सकता है ऑटो ड्राइवर्स को? अब उसके बारे में तो बीजेपी ने कुछ अभी तक बोला नहीं है। वैसे लग रहा है कि इससे बेहतर करेगा वो। आम आदमी पार्टी सरकार से बेहतर बीजेपी कर सकती है। जी जी बिल्कुल। और कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए त्रिकोणीय मुकाबला तो जरूर होगा, कांग्रेस भी अपनी टांग बीच में जरूर अड़ाएगी। तो क्या लगता है कांग्रेस का क्या हाल रहने वाला है दिल्ली? उसका नॉलेज नहीं है मेरे पास, मैं उसका न्यूज सुनता भी नहीं हूँ। जी। बस केजरीवाल और बीजेपी का न्यूज सुनता हूँ। मतलब केजरीवाल और बीजेपी की सरकार जो है वो लड़ेगी, और आप जो है बीजेपी के सपोर्ट में बात? मैं बीजेपी के सपोर्ट में हूँ बिल्कुल। जी। देखिए बिल्कुल इन्होंने तो बता दिया कि बीजेपी सरकार जो है वो ऑटो ड्राइवर्स के लिए बेहतर काम कर सकती है। और भी लोगों से जानेंगे, और भी ऑटो ड्राइवर्स से जानेंगे क्या लगता है, क्या ये विधानसभा चुनाव का स्टंट है, कोई चुनावी स्टंट है, या फिर वो सिर्फ लोगों को बहकाने का काम कर रही है? नमस्कार सर। नमस्कार।
सर कल ही जो है अरविंद केजरीवाल ने 5 गारंटी लागू करी है, वो भी ऑटो ड्राइवर्स के लिए। उन 5 गारंटियों के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो है 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा, दुर्घटना बीमा दिया जाएगा 5 लाख रुपए का, और कोचिंग में जो आपके बच्चे हैं कोचिंग अगर जाते हैं तो वो फ्री करवा दी जाएगी। लड़की की शादी होने पर आपको 1 लाख रुपए तक का दिया जाएगा जो, और उसके बाद भी जो साल में जो है 2500 रुपए 2 बार दिए जाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या ये विधानसभा चुनाव का कोई नया स्टंट है केजरीवाल सरकार का, या फिर सच में वो इन वादों को पूरा करने वाली है अगर वो इस बार जीत जाती है? उन्होंने तो बिजली भी फ्री किया था, पानी भी फ्री किया था, लेकिन सबका बिल आ रहा है जी। मैं यहाँ पे रहता हूँ, वहाँ पे तो बिजली का भी बिल आता है, पानी का भी बिल आता है। हाँ। और गंदगी इतनी है कुछ पूछो मत। तो उनके वादों को क्या कर सकते हो? तो क्या है, ये सिर्फ बहकाने का काम करे ऑटो ड्राइवर्स को, वोट पाने का? और क्या, सब वोट ही पाने के लिए ये मतलब बार बार कि ये शर्त है वो शर्त है, सब झूठी है, ये कुछ नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हो कि केजरीवाल सरकार का ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, सिर्फ चुनाव आते हैं तो वादे निकल आते हैं? हाँ जी, जो चुनाव के टाइम पे सब चीज याद आती है उन्हें, ये फ्री करेंगे वो फ्री करेंगे, बाकी बाद में जब सरकार बनती है तो सब भूल जाते हैं जी। तो क्या लगता है बीजेपी सरकार कुछ नया कर सकती है ऑटो ड्राइवर्स के लिए? देखो क्या कर सकती है, वैसे तो अभी तक तो किया नहीं है। अगर सरकार बनेगी तो करेंगे, फिलहाल में सरकार तो मुश्किल से ही बननी है। तो किसकी सरकार बनने का लगा रहे हो आप, दिल्ली में किसकी बन सकती है? भाई हम तो बीजेपी को चाह रहे हैं, उसमें अपने मतलब क्या कहते हैं, आदमी सुकून से तो जी रहा है, गुंडागर्दी तो नहीं होगी ना। जो आज हम देखते हैं, मतलब रात में कहीं जाते हैं ऑटो लेकर तो किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी को मार दिया, किसी को ऑटो छीन लिया, ये तो खत्म हो जाएगा ना। ये बहुत है आजकल, और भ्रष्टाचार ज्यादा है। तो बीजेपी के सपोर्ट में आप बात कर रहे हैं, तो केजरीवाल ने जो 5 गारंटियों का ऐलान किया वो सब झूठी है? और क्या, सब झूठा ही है। कुछ आज तक किया है किसी ने किसी के लिए? तो रोड देखो आज टूटे हुए पड़े हुए हैं, सब रोड इतने बुरे रोड हैं कुछ पूछो मत। आप यहाँ से मतलब क्या कहते हैं, पीरागढ़ी से नागलोई से जाओ आप मुंडका की तरफ, पूरा रोड इतना टूटा हुआ है, इतने इतने गड्ढे हैं, डर लगता है कि ऑटो पलट ना जाए। जी। तो बताओ क्या विकास है? ये कोई विकास थोड़ी नहीं है। और आजकल जो रैपिडो ओला उबर चल गए हैं उसके बाद सवारियों पर क्या असर पड़ा है? सवारी पे रैपिडो से तो कोई असर नहीं पड़ा है। फिलहाल में जो फ्री सेवा की थी इन्होंने बस की, उससे ज्यादा ऑटो पे फर्क पड़ा। अच्छा, सवारियां ज्यादातर बस में शिफ्ट हो गई हैं। और क्या, अब सब बस में ही जाते हैं। अब आप लेडीज हो, बताओ आप क्या कहें, आप कहीं जाओगे तो मुझे पैसे देने की कोशिश करोगे? भाई जो अपना हर आदमी आज के ज़माने में बचाना चाहता है, तो आप भी फ्री ही जाओगे ना। आप भी बस का ही इस्तेमाल करोगे। जब सारे लोग बस का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारी शर्तों का हमारा होगा क्या, ये बताओ? जी बिल्कुल। जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो शर्तों का क्या होगा कि ये फ्री कर रहे हैं वो फ्री कर रहे हैं? भाई सबसे पहले हमारा रोजगार तो देखो, रोजगार छीन रहे हो फिर क्या फायदा है सब चीज फ्री कर? तो देखिए इन्होंने तो ये कह दिया है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो रोजगार छीनने का काम कर रही है, रोजगार देने का काम नहीं कर रही। और जो 5 गारंटियां दी गई हैं वो पूरे तरीके से झूठी गारंटियां हैं। और भी लोगों से जानेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर कल ही अरविंद केजरीवाल ने 5 गारंटियां डिसाइड करी ऑटो वालों के लिए, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? सरकार का तो पता नहीं, हमें इसकी भी उम्मीद नहीं है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मतलब केजरीवाल के सिर्फ ये चुनावी वादे हैं, झूठे वादे? किसी के भी वादे समझ लो, कोई भी पार्टी के समझ लो, ये सब एजेंडे। आज 70 साल से ये इतिहास चलता आ रहा है, कभी ऑटो वालों के लिए कुछ हुआ कोई है? बस इतना ही है। तो अभी तक केजरीवाल सरकार ने कुछ भी नहीं किया ऑटो ड्राइवर्स के लिए? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो देखिए ये आपा को सीधा सा केजरीवाल सरकार पर सीधा सा निशाना है ऑटो ड्राइवर्स। जहां वो कहती है कि गेम चेंजर का काम करते हैं ऑटो ड्राइवर्स, वहीं पर जो ऑटो ड्राइवर्स दिख रहे हैं वो नाखुश दिखाई दे रहे हैं सरकार से कि उन्होंने मतलब जब अरविंद केजरीवाल का जो कार्यकाल था वहां पर ऑटो ड्राइवर्स के लिए कुछ नहीं किया गया। तो देखिए हमने ऑटो ड्राइवर्स से तो जान लिया कि क्या वो आम आदमी पार्टी सरकार के साथ में है, क्या ये जो 5 गारंटियां अरविंद केजरीवाल ने उनको देने का ऐलान किया है क्या वो देंगे या नहीं। तो देखिए ऑटो ड्राइवर्स तो हमने देख लिया, कहीं कहीं कुछ ऑटो ड्राइवर्स को अरविंद केजरीवाल की गारंटी पर पूरा भरोसा है, लेकिन कुछ जो ऑटो ड्राइवर्स है वो सरकार की तौहीन कर रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है, उन्होंने ये कहा है कि केजरीवाल सरकार में उनके हित में कोई काम नहीं हुआ है और आने वाले टाइम में भी नहीं होगा, ये केवल एक चुनावी स्टंट है। और इसी तरह के अपडेट्स जानने के लिए चैनल फॉर न्यूज दिल्ली एनसीआर के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।